वायरस। वायरस की खोज जो करी है वो करी है इवानोवस की। याद करने का तरीका है, इसमें वी आ रहा, इसमें भी वी आ रहा। चलिए ठीक है, इवानोवस की ने किया है। इसके अलावा 1892 में तंबाकू के पत्तों में किया था, और तंबाकू के पत्तों का जो मोज़ेक डिज़ीज़ है वो भी विषाणु के कारण होता है। एड्स जैसी बीमारियाँ भी विषाणु के कारण होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि लुई पास्चर तथा बीजरिंक ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो विषाणु होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरों से अपना पोषण लेते हैं, दूसरों पर आधारित होते हैं, अकोषकीय होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि नॉन सेलुलर होते हैं, इनमें सेल्स नहीं होते हैं। इसके बाद ये विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन के कण हैं, एक तरीके से किसके कण हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं, जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर रिप्रोडक्शन करते हैं। कहने का मतलब है जब तक जो विषाणु है, वायरस है, जब तक ये बाहर रहेगा, तो ये इनएक्टिव रहता है। और जैसे ही ये अंदर जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से वायरस को हम एक्टिव या इनएक्टिव में डिफाइन करते हैं, ना कि लिविंग या नॉन लिविंग में, क्योंकि लिविंग या नॉन लिविंग वही हो सकता है जिसमें सेल्स हो, और वायरस में कोई सेल्स नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन किसी के अंदर, जब आप एग्जाम्पल के तौर पे कोरोना वायरस जो हुआ था, जैसे ही व्यक्ति के अंदर एक वायरस एंटर होता था तो वो और वायरस फैल जाता था, यानी कि अंदर ही रिप्रोडक्शन हो रहा था उसका। विषाणु को सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, और विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है? ये जनरली क्या है, ये एपेसमेयर, ठीक है? इनकी इकाइयाँ होती हैं कैप्सिड, और ये इनके जो पूरा कारण है इसको हम विरियन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ वायरस कौन-कौन से? एक तो होता है प्लांट वायरस। अगर प्लांट वायरस की हम बात करेंगे, इनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, जैसे कि टीएमबी। टीएमबी एक तरीके का वायरस है जिसमें आरएनए होता है। इसके अलावा एनिमल वायरस होता है, इनमें डीएनए होता है। तो प्लांट वायरस में आरएनए, एनिमल डीएनए में एनिमल वायरस में क्या होता है? डीएनए। कुछ रोग हैं जो होते हैं विषाणु से, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस। अब जो मम्प्स है ना, ये साल में पूरे जीवन में सिर्फ एक बार होता है ना? और ये किसी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक से आप वायरस जनित डिसीज़ ना करके बैक्टीरियल जनित डिसीज़ को ठीक करते हैं। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो पहले हमने विषाणु को देखा, अब हम अगर बात करें कि तीसरे टाइप के विषाणु होते हैं बैक्टीरियोफेज। देखो ये बैक्टीरिया नहीं है, फेज का मतलब होता है बैक्टीरिया को खाने वाले, तो बैक्टीरिया को कौन खाता है? विषाणु। जैसे कि टी2 फेज 2, ठीक है ना? ये इस पे एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज है। कई बार ऐसा ही नाम दे देगा कि टी2 फेज क्या है? एक तरीके का बैक्टीरियोफेज वायरस है। विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण क्या है? कि ये कोसा रूप में नहीं होते, यानी कि सेल्स के रूप में नहीं होते हैं। इसके अलावा ये क्रिस्टल बनकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर कई वर्षों तक इनको रखा जा सकता है। ये 2 इसके लक्षण हैं। सजीव होने के इसके लक्षण क्या हैं? कि इनको न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है, ठीक है ना? और दूसरी बात है कि जीवित कोशिका में पहुँचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लग जाते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन वायरस कैसे होता है? ये किस विधि के द्वारा? मल्टीप्लिकेशन विधि के द्वारा होता है। वायरस में कैसे, कौन-सी विधि? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बहुत जल्दी गुणत्व में होते हैं। 2 का गुणा तो 4, फिर इंटू 2 8, इस तरीके से। वायरस का इम्पोर्टेंस की अगर बात करेंगे, तो विषाणुओं में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाने के कारण इसका उपयोग जैव एवोल्यूशन, यानी कि जैव विकास के अध्ययन के में किया जाता है। ये भी बात सही है। विषाणुओं की सहायता से जल को खराब करने से भी बचाया जा सकता है, जैसे जीवाणुभोजी, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं उसको जल को सड़ने से रोकते हैं, क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं जल में विषों को सब खा जाते हैं। ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं। अब ये जो ग्रीन एल्गी है ना, एक तरीके का ये आर्किया बैक्टीरिया या बैक्टीरिया ही का फॉर्म है ना? तो ग्रीन एल्गी होता है। इसकी सफाई के लिए भी आप वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विषाणुओं से हानि हमें क्या-क्या है? विषाणुओं से पौधे में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे कि विषाणु का एक रोग कैसे है? टोबैको मोज़ेक वायरस है, टीएमवी वायरस। ये तम्बाकू की पत्तियों पे होता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। उसी तरीके से बोनाना वायरस हमें देखने को मिलता है। एक के द्वारा केले का बंकी टॉप रोग किसकी वजह से होता है? बंकी टॉप रोग ये वायरस की वजह से होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना, बी से बंकी, वी से वायरस। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो ये जो रोग है ना बंकी टॉप अप बनाना, ये आपके श्रीलंका से आया है, क्योंकि श्रीलंका में बरसात ज़्यादा होती है, और जो जगह पर थोड़ी बरसात और ह्यूमस कंडीशन रहती है, वहाँ पे केला होता है। तो ये जो बंकी टॉप अप बनाना है, वो हमारे पड़ोस से आया हुआ है। इसके अलावा तीसरा रोग वो है पोटैटो मोज़ेक वायरस। तो जो भी एमवी है, पीएमवी इसको कह सकते हैं। तो 3 रोग आप देखेंगे, टीएमवी, बंकी टॉप अप बनाना और पोटैटो मोज़ेक वायरस रोग, ये फसलों में होने वाले रोग हैं, किससे? विषाणु से। इसके अलावा अगर मनुष्यों की हम बात करें विषाणुओं में, तो एक तो है खसरा। खसरा किससे? वायरस से, यानी कि वायरस। पीच ज्वर, येलो फीवर, चेचक, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल वायर से हमने याद किया है, स्मॉल वायर थी वायरस। हर्पीज, हरा वायर, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, पोलियो भी वायरस होता है, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है ना। रेबीज, हाइड्रोफोबिया, कुत्ते के काटने से, ये भी वायरस है। गलसुआ, मम्प्स, ये एक्चुअली में क्या है कि
मम्स जो है ये जीवन में एक बार हो सकता है और ये एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होता है। ट्रैकोमा भी एक तरीके से वायरस, तो ट्रैक थ्रू वायरस, हम वायरस के माध्यम से ट्रैक करते हैं। एड्स है, मस्तिष्क सोते हैं, एंसेफेलाइटिस भी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। एंसेफेलाइटिस जो है ये क्यूलेक्स करके एक मच्छर होता है, उससे भी ये फैलता है ना? ये मतलब फैलता नहीं, उसका ये कारक है। इसके अलावा खसरा रोग पैरामिक्सोवायरस से बच्चों में होता है जिसको, ठीक है? और सॉरी, ये जो खसरा होता है इसको आप एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि वायरस से होने वाला रोग है। इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और पीत ज्वर जो है वो अरबोवायरस से होता है। अरबोवायरस द्वारा मच्छरों के काटने से हो जाता है येलो फीवर। इसके अलावा आप देखोगे ऑर्थमोवायरस से होने वाला जो रोग है वो रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? ऑर्थो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। बच्चों में जो पोलियो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है और अस्थि मज्जा को। मम्स जो गलसुआ होता है वो एक ही वर्ष, मतलब पूर्ण मनुष्य के जीवन काल में सिर्फ एक बार होने वाला रोग है मम्स। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया जो है ये भी वायरस की वजह से होने वाला रोग है। तो एड्स का वायरस है वो हमने पहले भी देखा था। एड्स में कैसा वायरस होता है? एड्स का जो वायरस होता है वो रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस का मतलब जनरली है कि हमारी बॉडी में जनरली डीएनए से आरएनए बनता है। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जो एचआईवी वायरस होता है ये आरएनए से डीएनए बनाने लगता है, यानी कि रिवर्स काम कर रहा है। तो आर ई इसका ले लिया, टी आर इसका ले लिया, तो इसी बोलते हैं रेट्रो वायरस। एक वायरस होता है रोटा वायरस। रोटा वायरस जनरली नॉर्मली ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इन्फ्लुएंजा के लिए रोटा वायरस, ये याद रखिएगा। अब हम बात करें, अगर मोनेरा किंगडम हमने पहले भी देखा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक यानी कि जो बहुत प्रिमिटिव सेल्स हैं। इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, सीधी सी बात है, डेवलप नहीं होती। इनमें स्ट्रॉन्ग वॉल सेल वॉल नहीं होती है, बहुत कैसी होती है इनकी जो सेल वॉल होती है कमजोर, इस तरीके से मान सकते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया इन सब का एब्सेंस होता है। ये कैन बी फोटोसिंथेसाइज ही कर सकते हैं क्योंकि मोनेरा किंगडम में आता है आपका बैक्टीरिया। ठीक है? तो मोनेरा किंगडम में क्या आता है आपका? बैक्टीरिया आता है। चलिए देखते हैं। इनके पास कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, बिल्कुल होती है, क्योंकि आर्किया बैक्टीरिया के पास ये कैपेसिटी बिल्कुल होती है। तो मोनेरा किंगडम जैसे ही आएगा आपके दिमाग में बस बैक्टीरिया आ जाना चाहिए और बैक्टीरिया के ही सारे फीचर्स इस किंगडम में रहेंगे। एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया का फॉर्म है, ये कवकसम जीवाणु है। ठीक है? कवक के जैसा दिखने वाला जीवाणु है ये, लेकिन ये है क्या? बैक्टीरिया ही है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वंश का है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो मेडिसिन है वो इसी बैक्टीरिया से बनती है, एंटीबायोटिक्स। आर्किया बैक्टीरिया एक प्राचीनतम जीवित जीवाश्म इसको बोलते हैं आर्किया बैक्टीरिया की। इसके अलावा बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है ना? अब साइनोबैक्टीरिया जो है ये ब्लू ग्लिन एल्गी जिसको बोलते हैं, यही साइनोबैक्टीरिया। इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो ऑटोट्रॉप यानी कि स्वयं से खाना भी बना लेगा। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया में फिलामेंटस होते हैं, यानी कि तंतुबद्ध होते हैं, इनमें फिलामेंट्स भी होते हैं। अब जो अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें, अब इनमें भाई क्लोरोफिल है तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये प्लांट्स की नजर नजदीक है कि एनिमल्स के? तो आंसर होगा जो मोर क्लोज टू बैक्टीरिया देन एल्गी। ये बैक्टीरिया के जजन नजदीक है, एल्गी से कम, क्योंकि एल्गी में होता है क्लोरोफिल। इनके सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। जनरली प्लांट्स की जो भी सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से। तो आर्कियोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल है, तो सी से साइनोबैक्टीरिया, सी से सेल्यूलोज। असेक्सुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता है थ्रू अकैनिट, अलैंगिक जनन होता है, सीधी सी बात है। अब पूरी तरीके से ये तो एनिमल है नहीं है, तो अलैंगिक जनन तो होगा ही। डीएनए अनुवांशिक इनकी यूनिट है, लाइनोलिक एसिड और गैलेक्टोज इनमें पाया जाता है इनके डीएनए के साथ साथ। सेल डिवीजन कैसा होता है? एमाइटोसिस होता है, असूत्री होता है। एब्सेंट इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम आता है, ये भी एब्सेंस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंस होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस है तो फिर इनका जो श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ना, इन पे कहाँ पे होता है? जीव द्रव्य में होता है, याद रखिएगा। दे मेड, इन्होंने अर्थ को एरोबिक बनाया है, यानी कि सांस लेने के लिए योग्य बनाया है, यानी कि ऑक्सीजन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसी वजह से इनको क्रेडिट ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएशन दिया जाता है, किसको? साइनोबैक्टीरिया क्रिएशन, साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से आज को ये जो साइनोबैक्टीरिया काम आते हैं? जैसे राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, नोस्टॉक, एनाबीना। जो राइजोबियम है ये मटर की फसल में काम आता है। क्लोस्ट्रीडियम, नोस्टॉक, एनाबीना जो है ये दलदली इलाकों में काम आते हैं, धान की फसलों में। एक्वाटिक फूड कौन-कौन सा हो सकता है? ओसिलेटोरिया और स्पिरुलिना हो सकता है। इसके अलावा रेड सी में बैक्टीरिया की वजह से, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इसकी वजह से रेड सी का कलर रेड है। कौन-कौन से होते हैं ये? ये होते हैं ट्राइकोडेस्ट्रियम और एरिथ्रियम रेड, ठीक है? सिम्बायोटिक रिलेशन इनका कहाँ-कहाँ पे देखने को मिलेगा? लाइकन्स अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया और फंगी को मिला के ही बनता है लाइकन। तो लाइकन किस-किस का मिला के इनके साइनो रिलेशन है? साइनोबैक्टीरिया और फंगी। साइनोबैक्टीरिया चूँकि इसके पास क्लोरोफिल होता है तो ये फूड प्रोवाइड करवाता है, और फंगी इसको पानी एब्ज़ॉर्ब कर देती है और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की बात करें तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है ल्यूवेन हॉक को, ठीक है? तो बैक वेन ल्यूवेन, और
इवानोवस्की को बोला जाता है वायरस के पिता। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी थी ल्यू पास्चर ने, एंटीसेप्टिक थ्योरी दी है लिस्टर ने, ठीक है, एंटीसेप्टिक लिस्टर। इसके अलावा ल्यूइस पास्चर की बात करेंगे तो इन्होंने कहा है कि जो कॉसेस ऑफ टीबी, एंथ्रेक्स, कोलेरा, रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की, एंथ्रेक्स की और कोलेरा की जो खोज करी है वो किसने करी है? रॉबर्ट कोच ने। तो कोच देखते हैं टीबी पर, है ना, कोच टीबी पर कोच देखते हैं ना हम लोग, कोचिंग देखते हैं इस तरीके से। इसके अलावा जो बैक्टीरिया नाम दिया है वो दिया है एरनबर्ग ने। बर्ग ने बैक्टीरिया का नाम दिया है। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीबी के, एंथ्रेक्स और कोलेरा की जो खोज करी है वो किसने करी है? कोच साहब ने। आगे हम देखेंगे, ये आप तो छोड़ सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स जनरली कुछ हम देख लेते हैं। चलिए ये देख ही लेते हैं। ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक तो होते ही हैं, यानी कि शुरुआती दौर है इनका, क्रिस्टाइन सेल से। कुछ एंगेज होते हैं फिंटोसिस में क्योंकि इनमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इनमें बैक्टीरिया क्लोरोफिस होता है। ये काय के बने होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो काइटिन की बनी होती है, थिक वॉल सेल। कवक की जो सेल वॉल होती है वो भी काइटिन, बैक्टीरिया की भी काइटिन की। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, जैसे कि एनिमल सेल में बनी होती है। एब्सेंट इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है, क्रोमोसोम्स नहीं होता है, न्यूक्लियस बॉल, न्यूक्लियस के अंदर कुछ नहीं होता है। सीधी सौ मिला के एक बात ये है कि अगर आपके दिमाग में बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया किस जगत का है? बैक्टीरिया जो बना होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल का बना है। बैक्टीरिया शुरुआती जीव है और शुरुआती जीव कौन सा? प्रोकैरियोटिक। तो जो भी स्पेशलिटी प्रोकैरियोटिक सेल्स की होती है वही सब बैक्टीरिया की होंगी। तो ये सब चीजें प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। इनमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है, रोम छिद्र गमन पोषण प्रजनन इनमें पॉसिबल है। सीलिया यानी कि प्रेजेंट होता है। सीलिया किसके लिए? फ्लूइड मूवमेंट के लिए पॉसिबल है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप जैसे कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन करते हैं, और क्रोमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, क्रोमोसिंथेटिक, ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस कौन हो सकते हैं? क्रोटोमेटियम, रोडोस्पिरूलियम। जबकि अगर हम बात करें केमोसिंथेटिक कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोसोमना जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम करता है, नाइट्रोबैक्टर भी। हेटरोट्रॉप की बात करेंगे तो ये पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक मतलब कि परजीवी, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम दूसरों को ही खा सकता है, उसका न्यूट्रिशन खा जाएगा। सिम्बायोटिक रिलेशन राइजोबियम में देखने को मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मटर के पौधे में देखने को मिलेगा। सेप्रोफाइटा मतलब होता है मृतजीवी, मरे हुए चीजों को खाने वाले, जैसे लैक्टोबैसिलस जो कि दूध से दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये लैक्टोबैसिलस ये कैसा है? मृतोपजीवी है, सेप्रोफाइटिक है। इसके अलावा अगर बात करें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? असेक्सुअल होता है, सीधी सी बात है। अब अगर ये पूरी तरीके से एनिमल होता तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन का कैसा फेस रहेगा? असेक्सुअल। इसके अलावा सेक्सुअल की बात करेंगे, अब इसमें जो सेक्सुअल है मतलब रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरीके से देख रहे हैं। सेक्सुअल में कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन के द्वारा जो होता है, और दूसरा होता है ट्रांसडक्शन के द्वारा, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। अब इनसे क्वेश्चन पूछा जा गया है। तो संजुगेशन है ना, ये खोजा है लीडरबर्ग और टेटम ने। तो आपने ऐसे मान लिया कि टाटम नाम का कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस है, जुगेशन कंजूस। इसमें क्या होता है? कंजुगेशन ऑफ टू सेल्स एंड ट्रांसफर, इसमें दो सेल्स का कंजुगेशन होता है और ट्रांसफर होता है डीएनए, जैसे नॉर्मल होता है। ट्रांसडक्शन यानी कि जीन वहन, तो जीन वहन किससे करोगे? जीन वहन कौन? जेंडर से याद हो गया, तो लीडरबर्ग और जेंडर ने जीन वहन। इसमें जो होता है बैक्टीरिया डीएनए बाई वायरस बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में किसका? ग्रिफिथ का। तो ग्री ग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या नहीं, इस तरीके से याद रखना। तो कंजुगेशन टाटम कैसा है? कंजूस है। जीन वहन किससे होगा? जेंडर से होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन किसका? ग्रिफिथ का हो सकता है। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा एक बार हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कन्वर्ट होता है अमोनिया में, अमोनिया से कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, राइट, और फिर होता है नाइट्रेट। इसके बाद नाइट्रेट को के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, और हमारी बॉडी में अमीनो एसिड से प्रोटीन के रूप में यही नाइट्रोजन रहता है फूड के माध्यम से। नाइट्रोजन से जो अमोनिया तक का जो सफर है ये कंप्लीट कौन कौन करता है? तो उनके नाम है क्लोस्ट्रीडियम, एनाबीना, राइजोबियम, ठीक है। ये जो राइजोबियम ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, जैसे कि मटर के पौधे में बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा आप देखोगे क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम से बॉट्यूलिज्म हो जाता है। बॉट्यूलिज्म का मतलब होता है विषाक्तता। कैन प्रोड्यूस बॉट्यूलिज्म, टॉक्सिन इन फूड और बाउंड कैन कॉज बॉट्यूलिज्म, यानी कि विषाक्तता ये पैदा कर सकता है। कई बार हम देखते हैं पक्षियों के मरने की खबरें हमें मिलती हैं बड़ी संख्या में। ये कई बार ऐसा होता है बॉट्यूलिज्म की कमी से। एक बार सांभार लेक के पास कुछ सालों पहले एक ऐसी इंसिडेंट हमें देखने को मिलेगा, राजस्थान के लेक के पास। तो नाइट्रोजन से फिक्सेशन नाइट्रोजन का काम कौन करेगा? क्लोस्ट्रीडियम, एनाबीना,
एनाबीना जनरली हमें राइस में देखने को मिलेगा। किसमें? एनाबीना दलदली इलाकों की जो फसलें रहेंगी राइस में। इसके अलावा और हमें जैसे कि मिलेगा स्प्रूलिना देखने को मिलेगा, है ना? एसिलिटोरिया देखने को मिलेगा। ये सब ये दोनों जो भी जैसे कि एनाबीना के साथ-साथ में स्प्रूलिना और एसिलिटोरिया जो है इसको हम सी फूड भी बोलते हैं क्योंकि दलदली इलाकों में है, यानी कि पानी में, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सी फूड बोलते हैं। चलिए ये चीज़ें हमने देख ली हैं। तो नाइट्रोजन से सबसे पहले क्या बना? अमोनिया। अब अमोनिया से बनेगा नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट। तो अमोनिया से जो नाइट्राइट बनाने का काम है, ये किसके द्वारा होता है? ये नाइट्रोसोमनास के द्वारा होता है। ठीक है? तो ओन सोमनास, ठीक है ना? जैसे अमोनिया, ओनिया, ओन और ये एन, सोमनास, ये याद रहेगा। और नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन बनाता है? नाइट्रोबैक्टर बनाता है। तो इसमें तो देखो 8 है और ये भी 8 है बैक्टर। ठीक है? उसके बाद ये नाइट्रेट से क्या बनता है? अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट्स किस फॉर्म को में ऑब्जर्व करते हैं नाइट्रोजन को? तो हम बोलते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। और हमारे बॉडी में प्रोटीन है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होता है, पर हमें ये पता है प्रोटीन का पाचन पेट से स्टार्ट होने लग जाता है। पेप्टाइड्स में तोड़ना स्टार्ट करता है हमारा पेट, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से इसका पाचन होता है प्रोटीन का। तो नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बना। अब नाइट्रेट से दोबारा से नाइट्रोजन बनाने का काम कौन-कौन कर सकता है? स्यूडोमोनास करेगा और बैसिलस डेंट्रिफिकेशन फिकेंस कर सकते हैं। 2 बैक्टीरिया हैं, स्यूडोमोनास और बैसिलस डेंट्रिफिकेंस। तो बैक्टीरिया का जनरली रोल कहाँ पर होता है? बैक्टीरिया का रोल जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। राइजोबियम की अगर हम बात करें थोड़ा-सा और, ये सेम टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि बोटॉक्स। बोटॉक्स जनरली हमें पता है कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ना यंग दिखने के लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं वो बोटॉक्स सर्जरी करवाते हैं, जिससे स्किन उनकी जो लूज़ पड़ जाती है ना वो टाइटन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनाबीना के अलावा एस्टोबैक्टर और एजोला। एजोला एक तरीके की फर्न है जिसको बायो मैन्यूर में भी काम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है राइस की फसल में। तो एजोला फर्न हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? राइस की फसल में नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। इस वजह से इसको हम बायो मैन्यूर भी की तरीके से किसान भी इस्तेमाल करते हैं। एस्टोबैक्टर भी हमें राइस में देखने को मिलता है, एनाबीना भी हमें राइस में देखने को मिलता है। तो ए वाले सब स्प्रूलिना, ओसिलिफोरिया हमें क्या देखने को मिलता है? सी फूड के तौर पे। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड। ठीक है? और जैसे प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें, प्रोटिस्टा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ की किंगडम, प्रोटोजोआ के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, और ये जनरली यूग्लिना को याद रख लेना। प्रोटिस्टा कौन है? यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी है। अब हम बात करते हैं कि यूज़फुलनेस क्या है हमारे पास बैक्टीरिया की। तो एक तो हम फर्टिलिटी में देख लिया है, जो भी हम ही देख कर आए हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये वाला, तो यहाँ पर आपको 2 नाम नहीं दिख रहे हैं, मैं इनको लिखे दे रहा हूँ। स्प्रूलिना है और ये है ओ वेट ओएसआई, ओसिलेटोरिया है इसका पूरा नाम, ठीक है? यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ओसिलेटोरिया स्प्रूलिना। इनको हम सी फूड बोलते हैं, ठीक है? और इसके अलावा एनाबीना राइस में, एस्टोबैक्टर एजूला एक तरीके की फर्न है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। दूसरा काम है दूध का दही में परिवर्तन। ये क्या है? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस मैंने क्या बताया है? एक तरीके का सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक है ये, ठीक है ना? मृतोपजीवी है। दूसरी बात ये है कि सिरका कन्वर्ट करने में तो कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? एस्टोबैक्टर एसिटेई। इसके अलावा तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में काम आने वाला जो है वो है बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस। तो कोकस नामक जीवाणु का उपयोग तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में, जैसे ना कोकस टोबैको, इस तरीके से कोको कोकस, इस तरीके से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्यूरिंग, यानी कि चाय की पत्तियों में जो क्यूरिंग होता है ये किस वजह से होता है? माइकोकोकस कॉन्डिसेंस की वजह से। तो कॉन्डिसेंस हमें याद रखना, कॉन्डी क्यूरिंग, कॉन क्यूरिंग। ड्राइंग, अब ये जो है ना इसको क्यूरिंग क्या है? ये ड्राइंग ऑफ लीव्स, जब सूख पत्ती सूख जाती हैं और उनका हरापन जब खत्म हो जाता है तो उसी को टफर टेक्सचर केमिकल चेंज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्यूरिंग। उसके अलावा रेसों में रेटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम। तो टाइरियम रेटिंग के लिए, टी बाई आर रेटिंग इसी में दिख रहा है ना हमें। और कौन कौन से रेस? जूट है, पटसन है, सण है, इन सब की रेटिंग के लिए। उसके अलावा लैक्टिक अम्ल के निर्माण में कौन सा प्रयोग होता है? बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टियाई। आगे हम देखेंगे जो एंटीबायोटिक्स प्राप्त करी जाती है वो हमें बैक्टीरिया से प्राप्त करी जाती है। किससे कौन सी प्राप्त करी जाती है देख लेते हैं। ओरोमाइसिन किससे? और स्ट्रेप्टोकोकस ओरोफेसियंस से। तो दोनों में एरो आ रहा है। बेसिट्रेसिन, बेसिट्रेसिन ये प्राप्त किया जाएगा बैसिलस सबटिलिस से, ठीक है ना? बेसिट्रेसिन सबटिलस।
इसके अलावा क्लोरोमाइसिटिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बेनिजुला से। तो झूला में क्लोरो हरा, जैसे झूला के मौसम में हर चीज कैसी होती है, हरा भरा होता है, तो ऐसे याद रखना क्लोरोमाइसिटिन कैसे, बेनिजुलाई से। एरिथ्रोमाइसिन होता है एरिथ्रियस से। नोवोवायोसिन होता है नेबियस से। बी पोलॉक्सीमिक्सिन भी होता है पॉलीमिक्सा से। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्या है, ग्रीसियस है। तो हमने कैसे याद कर लिया कि गिराने के लिए कोई ट्रैप, स्ट्रैप, इस तरीके से गिराने के लिए ट्रैप, स्ट्रैप। टेरामाइसिन किससे, राइमोसस से, तो रेमोसर टेरा इस तरीके से याद किया था। और टाइरोथाइजिन ब्रेविस से, ठीक है ना, टाइरोथाइसिन ए ब्रेविस और निस्टेटेटिन न्यूरिसेसी, तो दोनों में एन एन हमें देखने को मिलता है। चलिए, हार्मफुल बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग में काम हो सकते हैं। डेंट्रिफिकेशन में कौन कौन सा काम आता है, बेसिलस डेंट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास भी काम आता है। डिसीज प्लांट में कौन कौन सी इससे डिसीज होती है, जरा वो देख लेते हैं। आलू का सैथल रोग, पोटैटो बिल्ट किसमें, बैक्टीरिया की, जरा ये देखते हैं, ये है आपके, ठीक है, ये है पोटैटो का बिल्ट जिसको हम बोलते हैं अंगमारी रोग, है ना। इसके अलावा दूसरा है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, इसका नाम ये है कि फायर ब्लाइट किसमें, एप्पल, ये भी किससे, बैक्टीरिया में होने वाला रोग है। दूसरा है, इसके अलावा ये क्राउन गाल एप्पल का क्राउन गाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसके अलावा सिट्रस कैंकर नींबू का किससे, बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा टुंडू जो रोग है, टुंडू में टेढ़ापन आ जाता है, ये वीट की वालियों में, ये भी टुंडू बैक पीछे की तरफ मुड़ रही है, ये सब उस तरीके से बैक बैक्टीरिया है। इसके अलावा येलो ईयर रॉट ऑफ वीट, वीट में जो पीलापन आता है वो भी किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और इसके अलावा ये जो है ब्लाइट ऑफ राइस, इसका नाम है ब्लाइट ऑफ राइस। तो जो ब्लाइट ऑफ राइस, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एक बार। पोटैटो बिल्ट, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, क्राउन गॉल ऑन ऑफ एप्पल, इफ इसके अलावा सिट्रस कैंकर, येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट, नीलापन, सॉरी येलोपन। इसके अलावा ये टुंडू है गेहूं का, और ये है आपका ब्लाइट ऑफ राइस। इस तरीके से ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं, बैक्टीरिया से। साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, कुछ पढ़ना है हमें। हाँ, कवक, का से कवक यानी कि माइकोराइजा, जिसको हम कवक बोलते हैं, है ना, माइकोराइजा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और इनकी कोशिका भित्ति सेल का से कवक, का से काइटिन की बनी होती है। गोबर पर उगने वाले कवक को हम कोप्रोफिल्स बोलते हैं। नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवकों को हम केराटिनोफिल्स बोलते हैं, ठीक है, केराटिन से याद रहेगा। सिम्बायोटिक रिलेशन प्रस्तुत करते हैं लाइकेन। अब लाइकेन किस किस के साथ में होता है, ये कवक दूसरे पौधों के साथ उगते हैं एवं दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं, है ना। जैसे एल्गी और कवक के साथ मिलके क्या बनता है, ग्लाइकेन बनता है। कवक उनको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सपोर्ट और वाटर एब्जॉर्ब करता है। एल्गी क्या प्रोवाइड करवाता है इनको, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोवाइड करवाता है लाइकेन को। पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि बक्सीनिया, ऑस्ट्रिलागो, ये सब कैसे हैं, परजीवी हैं। मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, जैसे राइडोपस। पेंसिलियम जो कवक है वो कैसा है, मृतोपजीवी है। पूछ सकते हैं कि पेंसिलियम क्या है, ये भी कवक है और परजीवी है, मृतोपजीवी है। मोरसेला, अब ज़्यादा देखते हैं इनके बारे में। जो राइज़ोपस है ना, राइज़ोपस एकदम राइज़ोस, इसमें क्या होता है, इसमें राइज़ोम टाइप का यानी कि रेसा टाइप का होता है किसमें, ब्रेड में। इसी वजह से इसको ब्रेड या फिर पिन माउल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। पेनिसिलियम किसमें इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ इंडस्ट्री में। मोरसेला को एग्रीकस यानी मशरूम वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मोरसेला मरा हुआ। इसके अलावा फेरोमेन क्या है, ये यूज्ड बाय फंगाई फॉर कम्युनिकेशन या मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है फंगी के द्वारा, इसको फेरोमोन्स बोलते हैं। चलिए, मेरसोला हमने देख लिया था। अब बात करेंगे एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है, इसका इस्तेमाल हम चीज में भी कर सकते हैं और ये फ्लेप्स इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। अगर हम जो एस्परजिलस है, एस्परजिलस फ्लिप्स की बात करेंगे तो इसमें एफ्लाटॉक्सिन्स होता है और इसकी वजह से क्या कैंसर भी हो सकता है। अगर हम बात करें एस्परजिलस नाइजर की, तो इसमें ग्लूकोनिक एसिड हमें देखने को बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। एस्परजिलस फ्लैप्स में एफ्लाटॉक्सिन्स के साथ में ट्रैकिंग भी होता है एक तरीके का। और एस्परजिलस गैलोमाइसिस की में क्या होता है, गैलिक एसिड होता है। एस्परजिलस ओराइजी में क्या होता है, एमाइलेज। अब देखो ओराइजी मतलब ये हो गया, मतलब अन्न टाइप का, और जो भी अन्न होते हैं उनमें सब एमाइलेज पाया जाएगा। एमाइलेज क्या करता है, बॉडी में स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। तो ओराइजी, इस दोनों में बाई बाई आ रहा, तो एमाइलेज ही, ओराइजी एमाइलेज ही। और एस्परजिलस जो डिसीज होती है लंग्स में, वो किसकी वजह से तो होती है, कवक की वजह से, एस्परजिलस कवक। पेंसिलियम की बात करेंगे, चीज इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसमें पेंसिलियन गैलम में गैलिक एसिड होता है।
पेनिसिलियम नोटाटम, ये पेनिसिलियन एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले खोज करी थी 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और पेनिसिलियम में पेक्टिनेस एंजाइम पाया जाता है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के फर्मेंटेशन में जो लीस पास्चर ने स्टार्ट किया था, इससे दो चीजें बन सकती हैं, अल्कोहल और ड्राई आइस। ईस्ट सेप्रोफाइटिक होता है, इसमें एंटोनी वॉन लीवरहक ने ये ईस्ट की खोज करी है, सेप्रोफाइट्स की। इनवर्टेस एंजाइम मिलता है ईस्ट में, कौन सा मिलता है, वाई आई। तो ईस्ट में कौन सा है, इनवर्टेज एम्बॉन, ठीक है, वाई आई से इनवर्टेज। सैक्रोमाइकीस, अब जो ईस्ट सैक्रोमाइकीस होता है, ये ब्रेड इंडस्ट्री में काम आता है। इसके अलावा ईस्ट में मिलने वाला है जो विटामिन, वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है वृद्धि के लिए। और बी12 में साइकोबालामिन होता है, यानी कि कोबाल होता है, यानी कि रक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बी2 होता है राइबोफ्लेविन, है ना। इसके अलावा हमें याद रखना है, इसमें डी3 भी होता है। डी3 जनरली क्या बोलते हैं, और एर्गेस्ट्रोल होता है, वो सिंथेसाइज किया जाता है एर्गेस्ट्रोल यूवी रेडिएशन के द्वारा। ये भी चीज हमें याद रखनी है, डी3, ठीक है ना। एक होता है कोलिकाल्सीफेरॉल, डी2 इसका। तो एर्गेस्ट्रोल जो है वो डी2 है, जो कोलिकाल्सीफेरॉल, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता था, बनता है, लेकिन यूवी रेडिएशन की वजह से कौन बनता है, एर्गेस्ट्रोल, यानी कि डी3। इसके बाद असबाया गॉसिपी क्या है, ये इसमें विटामिन बी2 में मिलेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीकस में हमें मिलेगा टेरामाइसिन, ग्रीकस टेरा, ठीक है ना, टेर के गिर गए। राइडोपस निग्रिकन्स में हमें फ्यूमारिक एसिड देखने को मिलता है। इसके अलावा पॉइजनस मशरूम कौन कौन से हैं, अमीनीटो, फ्लोरोडिस, ल्यूसीला और लैक्टीरियस। ब्रेड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी का भी इस्तेमाल होता है, और राइजोपोर्ट्स का भी इस्तेमाल होता है। चीज इंडस्ट्री में पेंसिलियम का इस्तेमाल होता है, और एस्परजिलियस का इस्तेमाल होता है, दोनों में ज्यादा आ रहा है, ठीक है। चलिए ये चीजें हमने देख ली हैं। हाँ, अब जैसे हम ये बात करें कि ओनिकोमाइकोसिस जो है ना, ये नाखूनों में भूरापन के लिए बहुत पॉसिबल है। एस्परजिलस से ये इसमें फेफड़ों में होने वाला रोग है। मेनिनजाइटिस हमें ये पता है, मस्तिष्क से होने वाला रोग है ना, मेनिनजाइटिस। इसके अलावा ये जो है ना, हिप्टोप्लास्मोसिस, इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है किसको, बर्ड्स को। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, एफ्लाटॉक्सिन्स वगैरह। अच्छा, एर्गोट क्लेविसेप्स पर्पुरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया से प्राप्त किया जाता है, जो गर्भाशय के संकुचन में काम आता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान में, क्या, एर्गोट। तो एर्गोट किससे प्राप्त किया जाता है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया, जो कि एक तरीके का क्या है, कवक ही है। ये हमें देखने को मिलता है। तो इसके अलावा हम अगर लाइकन की बात, एक मिनट, इससे पहले कुछ चीजें हमने छोड़ दी हैं। कवक का ये पेंसिलम हो गया है, ठीक है। हाँ, ये है LSD, लिसर्जेटिक एसिड डाइइथाइलमाइड, एक एक तरीके का हेलुसिनोजेनिक है, यानी कि पदार्थ है, जो कि क्लेविसेट्स पैसिपिलाई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ पालतू पशुओं के लिए हानिकारक होता है, दूध में जनरली एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है। किण्वन की क्रिया में ईस्ट द्वारा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और जिसको कि हम ट्राई आइस भी कहते हैं, चलिए हम पढ़ चुके हैं। हाँ, कुछ कवक जो नीमाटोड्स का भक्षण करते हैं, उनको प्रीडिसियस कवक, यानी कि प्रेडिकेशियस फंगी कहते हैं, प्रीडेटर, प्रीडेटर से इनका रिलेशन है। न्यूमाटोड्स क्या होते हैं, न्यूमाटोड्स मतलब होते हैं गोल कृमि, है ना। एस्की हेलिमेंथिस जो होते हैं, एस्की हेलिमेंथिस जो वर्ग है, वो नीमाटोड्स वर्ग में आता है। चलिए, इसके अलावा अगर हम कवक से होने वाले रोगों की बात करें, जंतुओं में स्पेशली, तो ये इसके अलावा कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, ये तो हमने देख लिया है। एपिलेप्टिक फुट होता है, एस्परजिलस, म्यूकोरोमाइकोसिस भी होता है, जितने भी माइकोसिस है ना, वो सब कवक से होते हैं। चलिए, अब पौधों में होने वाले रोग कवक में कौन कौन से हैं, जरा वो देख लेते हैं। एक तो यही है, कौन सा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्यूरीफर्स। इसके अलावा टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग है। गन्ने का पोटेट ये सॉरी गन्ने का जो लाल सड़न रोग है, कवक के कारण हो रहा है। आलू का अंगमारी रोग हो रहा है, अर्ली ब्लाइट, ठीक है, अर्ली ब्लाइट है, और जो ब्लाइट है वो किससे होता है, ब्लाइट ऑफ पोटेट। और जो बिल्ट होता है, सॉरी, जो बिल्ट होता है वो होता है वायरस से। इसके अलावा बिल्ट डिसीज ऑफ ग्राम, चने का विल्ट रोग। सेव फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल, सड़ना। बाजरे का एर्गोट ऑफ बाजरा, ये भी कवक की वजह से। गेहूं का रेड रस्ट है, जबकि येलो रस्ट अगर आ जाए गेहूं में, येलो रस्ट, वो वायरस की वजह से। गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, कवक की वजह से। धान का प्रध्वंस रोग, ब्लास्ट ऑफ राइस, कवक की वजह से। अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी कवक की वजह से, ठीक है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के कवकों की वजह से होने वाले रोग हैं। अब ये इतना याद रखना, जो माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा यानी कि कवक, ये जनरली पाइनस नाम की एक पेड़ होता है, उसकी ये जड़ों में पाया जाता है।
ये एक तरीके का बायो फर्टाइल है, बायो मैन्यूर है, ठीक है ना। और माइकोराइजा से क्या होता है कि इसकी माइकोराइजा जड़ों की वृद्धि बहुत नीचे तक डीप करता है, और जब जड़ों की वृद्धि बहुत डीप तक होगी तो जो भी न्यूट्रिएंट्स इस मिट्टी में उपस्थित होते हैं वो आसानी के साथ इनटेक कर पाती हैं रूट्स उनको, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो माइकोराइजा किसके पौधे में? पाइनस। और जो कोरालाइट्स की जड़ होती है, कोरालाइट्स, इनमें होता है शैवाल, और ये पाया जाता है साइकप के पौधे में, साइकप, ठीक है ना। तो कोरालाइट जड़ साइकप के पौधे में, माइकोराइजा जड़ पाइनस के पौधे में, पेड़ में होता है एक्चुअल में। चलिए लाइकेन के बारे में जरा थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। लाइकेन सहजीवी संबंध को हेलोटेनिज्म भी कहते हैं, और हमें पता है लाइकेन का संबंध किस किस के साथ में है? कवक और शैवाल के साथ लाइकेन का संबंध बैठाया जाता है। कवक दो काम करेगा, एक तो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, दूसरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। शैवाल चूंकि ग्रीन एल्गी है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फूड प्रोड्यूस करेगा। हाँ, क्रस्टोस क्या होता है? इसमें थैला चपटा तथा आधार लंबा, ये छोड़ दो आप। लाइकेन के जो प्रकार हैं, फ्रूटिकोस, ये सब। लाइकेन में जो प्रजनन होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, कायिक हो सकता है, लैंगिक या अलैंगिक, यानी कि जो भी तरीके हैं ये सब लाइकेन्स में पाए जाएंगे। लाइकेन्स इंडिकेटर होते हैं किसके? सल्फर प्रोडक्शन, सल्फर पोल्यूशन का। पेड़ों की छालों बॉक्स पर होने वाली लाइकेन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल्स बोलते हैं। और जो खुले चट्टानों पर जो उगती हैं लाइकेन्स, उनको हम सेक्सिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लाइकेंस वगैरह ये जो है ये पहले ही शायद वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड, एक बार लेकर हम देख लेते हैं इनको। हाँ, लाइकेन मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया में भी बहुत सहायक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। क्योंकि रेंडियर मॉस लाइकोन्स का एक उदाहरण है, आइसलैंड मॉस भी हमें देखने को मिलती है। उसी तरीके से एंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, और दक्षिण भारत में परमेलिया को सालन यानी कि करी बनाने में प्रयोग किया जाता है। परमेलिया याद रखना है ना, परमेलिया। इसके अलावा हम क्या देखेंगे? ऑर्किल, लैकोनोरा जैसे लाइकन से नीला रंग प्राप्त होता है। देखो इल इल आ रहा ना, लैको लेना नीला, इस तरीके से नीला रंग प्राप्त होगा। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर किससे? रोजेला नामक लाइकन से प्राप्त किया जाता है, लिटमस रोसेला। लोबेरिया, इर्बेनिया और रामानीला, ये इस प्रकार के जो है इनसे परफ्यूम्स बनता है। तो लोबेरिया है ना, लोबान का बहुत परफ्यूम होता है। एर्बेनिया किसी को परफ्यूम से क्या है? इचिंग होने लग जाती है इवनिंग में परफ्यूम। और रामलीला देखने जा रहे हैं तो परफ्यूम डाल के जा रहा है, इस तरीके से याद करने का तरीका है। इसके अलावा परमेलिया सेक्सिटिलिस से ये एपिलिप्सी नाम की बीमारी जो मिर्गी होती है उसका उपचार की जो औषधि बनाने में काम आती है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि के रोगों में भी उपयोगी होता है कौन? लाइकेन। उसनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके से एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसनिया किसके लिए? उसनिया एंटीबायोटिक के लिए। और रोसेला किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिटमस पेपर के लिए। तो ये सब एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये था हमारे अब तक के लिए टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।